तो हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इनसे हमें ज्ञात होता है कि कार्य या घटना भूतकाल में हुई है, यानी इन वाक्यों में भूतकाल में हुई घटनाओं का वर्णन होता है। इन वाक्यों से कार्य के पूरी तरह से भूतकाल में समाप्त होने का बोध होता है। इन वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी, तथा, या, ई इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे उसने खाना खाया, वह बाजार गई, इस तरीके के शब्द लास्ट में आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल है वह पत्र लिखता था। तो सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लगाएंगे क्योंकि वह सब्जेक्ट है, और उसके बाद लगाते हैं हम क्रिया की सेकंड फॉर्म। और क्रिया क्या है? लिखता, यानी लिखना की जो सेकंड फॉर्म होगी वो हो जाएगी रोट। ठीक है, उसके बाद फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, और पत्र की हम लगाते हैं ए लेटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस है मैंने उसे पढ़ाया। तो ये हो जाएगा, मैंने की इंग्लिश लगेगी सबसे पहले क्योंकि सब्जेक्ट है, तो मैंने की लग जाएगी आई। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो टीच, यानी पढ़ाना की जो होती है वो टीच होती है और सेकंड फॉर्म टॉट हो जाती है। उसके बाद हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। तो उसे लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए हमने दोनों लगा दिए हिम या हर। तो चलिए अब बात करते हैं इसके निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है डिड नॉट, उसके बाद आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन उसके बाद चाहे नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो, दोनों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, और इसके चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल जो है वो हमने लिया है, सेम एग्जाम्पल लिए हैं, बस नहीं या क्या का हमने चेंज किया है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है वह पत्र नहीं लिखता था। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह की इंग्लिश हम ही लगा देंगे। उसके बाद हम डिड नॉट लगाएंगे क्योंकि ये लगाना कंपलसरी है। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी राइट, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, तो उसकी हम लगा देंगे ए लेटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मैंने उसे नहीं पढ़ाया। ठीक है, मैंने उसे नहीं पढ़ाया। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? मैंने। तो मैंने की लग जाएगी आई, और उसके बाद नहीं है तो फिर डिड नॉट लग जाएगी, और उसके बाद फिर क्रिया की लगती है। तो पढ़ाना की होती है जो फर्स्ट फॉर्म वो होती है टीच, तो हम टीच लगा देंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? उसी। तो वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, इसलिए हमने फिर से हिम या फिर हर लगा दिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला होता है जो डिड है, ठीक है, वो सबसे आगे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद फिर अगर वाक्य में नहीं दिया हुआ है तो नॉट आ जाता है, और उसके बाद फिर से वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर अदर वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, क्या वह पत्र लिखता है। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड लगा देंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? वह, तो उसकी हम ही लगा देंगे, और उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्रिया क्या है? क्रिया दी हुई है लिखता। अब लिखता की इंग्लिश हम राइट लगा देंगे, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है पत्र, तो हम पत्र की इंग्लिश लगा देंगे ए लेटर। ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बस यहीं पर हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल है, क्या मैंने उसे नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो हम फिर से पहले की तरह सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, तो मैंने की इंग्लिश हम आई लगा देंगे, और उसके बाद हम नॉट लगाते हैं अगर वाक्य में नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद हम क्रिया लगाते हैं, और क्रिया इसमें दी हुई है पढ़ाया, यानी पढ़ाना की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है टीच, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इस वाक्य में उसे। ठीक है, तो हम लगा देंगे फिर से हिम या हर, क्योंकि इस वाक्य में क्लियर नहीं है लड़के को पढ़ाया या लड़की को। चलिए अब बात करते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड यानी क्वेश्चनवाचक वर्ड सबसे आगे आ जाते हैं, उसके बाद डिड आती है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद फिर नॉट, अगर वाक्य में दिया हुआ है तो नॉट आता है, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर से अदर वर्ड्स आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके पहले एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल है वह पत्र क्यों लिखता है। तो सबसे पहले WH वर्ड यानी क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगेगी, तो हम लगा देंगे
क्योंकि इंग्लिश वाई, उसके बाद फिर हम डिड लगाते हैं और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? वह। तो वह की हम ही लगा देंगे और उसके बाद हम लगाते हैं, अगर वाक्य में नहीं दिया हुआ है तो नहीं लगाते हैं, वरना नहीं। ठीक है, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और क्रिया क्या दे रखी है इसमें? लिखना। तो लिखना की हम लगा देंगे राइट और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? पत्र। तो हम पत्र की लगा देंगे ए लेटर और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरा एग्जाम्पल है मैंने उसे क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वाचक वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे। तो क्या की हम इंग्लिश सबसे आगे लगाएंगे? तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी लगाते हैं, तो वो इसमें दी हुई है डिड, और उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगाएंगे हम मैंने की इंग्लिश आई, और उसके बाद हम लगाते हैं मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैन वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाया, और पढ़ाया मैन वर्ब यानी पढ़ाना की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी टीच, और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें दे रखा है उसे। ठीक है, तो उससे कि हम लगा देंगे इंग्लिश हिम या हर पहले की तरह, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है तो हम हिम या हर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, बस यहीं पर हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाता है।